बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की देवादिदेव भगवान महावीर स्वामी की अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की परम पूज्य मुनि श्री योग नियम सागर जी महाराज की परम पूज्य मुनि श्री सुधा क्षमा समता प्रमाण सागर जी महाराज चलिए, जीवन के क्रम में हम अपने जीवन को जी रहे हैं। हर व्यक्ति जीना चाहता है, पर जीवन शैली अभी उसके जीवन में आई हुई नहीं है। जीवन शैली महत्वपूर्ण है कि जीवन जीना महत्वपूर्ण है। जीवन तो हर व्यक्ति जीवन जी रहे हैं। यदि एकेंद्रीय प्राणी ने जन्म लिया है तो वो भी अपना जीवन जी रहा है, और उससे आगे इंद्रियां जिसको मिली वो भी जीवन जी रहा है, पर जीवन जीने में आनंद नहीं आ रहा उसको। लेकिन जीवन जीने के बाद यदि जीवन शैली उसके पास है, कैसे जीना, कैसे बैठना, कैसे खाना, कैसे उठना, तो उस जीवन का आनंद है, वरना उसके जीवन का भार है। एक सेठ अपने जीवन की उपलब्धियों को गिना रहा था। एक सेठ जी अपने जीवन की उपलब्धियों को गिन रहे थे। सोच रहा था, मैंने अपने जीवन की शुरुआत में व्यापार किया। जब व्यक्ति उम्र संभालता है या समझदार बनता है, तब से व्यक्ति अपने जीवन में कुछ अच्छा सा करने का सोचता है। यदि वो पढ़ा लिखा होगा तो 10वीं 11वीं क्लास से वो अपना लक्ष्य बनाएगा कि हमको सर्विस करना है। कम पढ़ा लिखा होगा तो वो ये सोचेगा कि हमें अच्छे से अच्छा व्यापार करना है, और स्कूल ही नहीं गया होगा तो वो ये सोचेगा कि चलो जैसा चल रहा है चलने दो, काम चलाओ और आगे निकलो। तो अपनी कुशलता के बल पर एक विशाल साम्राज्य तैयार कर लेता है। मैंने खूब दौलत शोहरत कमाई, मेरे पास प्रतिष्ठा है, परिवार है, ये मेरे जीवन की उपलब्धियां हैं। हर व्यक्ति अपने जीवन की कोई न कोई कुछ न कुछ उपलब्धियां गिनाता रहता है। मेरे कार्यकाल में ये बिल्डिंग बनी, मेरे कार्यकाल में प्रतिष्ठा हुई, मेरे कार्यकाल में ये काम किया, मैंने वो काम किया। हर व्यक्ति अपने जीवन की उपलब्धियां गिनाता है, गिनता रहता है। लेकिन बाकी क्या रहा, कभी सोचा आपने? गिना तो सब दिया, ये किया वो किया, पर बाकी क्या रहा? इस पर भी हमें विचार करना है। सेठ ने तो हिसाब लगा लिया कि क्या क्या मैंने किया है, पर आप लोगों ने क्या हिसाब लगाया कि मेरे जीवन में बाकी क्या है? बोलो। व्यापार किया, बिजनेस किया, सर्विस की, नौकरी की, और रिटायरमेंट भी हो गया। अब बाकी पेंशन चल रही कि नहीं चल रही? पेंशन है ना। तुमने अपने जीवन के विषय में सोचा क्या बाकी रहा? एक बार मैंने ऐसे ही सभा में प्रश्न किया कि भाई बाकी क्या रहा?
तो एक व्यक्ति कहता है महाराज श्री सब हो गया लेकिन मरना बाकी रह गया। विनोद भाव में सब हो गया, क्या रह गया बाकी? बोला मरना मेरा बाकी रह गया। गुरुदेव कहते हैं, आचार्य श्री कहते हैं, मरना है तो मर जा, मरना है तो मर जा, पर जाते जाते कुछ कर जा। वरना कर्जा तो मत कर जा किसी के ऊपर। मरना है तो मर जा, जाते जाते कुछ ऐसा कर जा कि तुम्हें सदियां याद रखें, पर मरते मरते कुछ कर्जा मर करके मत जाना। व्यक्ति करते अच्छे भी काम करते हैं, पर अच्छे कार्य को करने वाले लोग विरले होते हैं, कम होते हैं। पर अनाप शनाप काम करने वाले, जीवन में बर्बादी करने वाले, जीवन को बर्बाद करने वाले लोग तुम्हें संसार में भरे पड़े हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपने जीवन की शुरुआत शराब से करते हैं। किससे करते हैं? शराब से करते हैं, दारू से करते हैं। पर बहुत कम लोग हैं जो अपने जीवन की शुरुआत प्रभु के गुणगान से करते होंगे। तो कोई काम भी बाकी रहता है और लेन देन भी बाकी रहता है, दोनों चीज़ें रहती हैं। आपको किसी को आपने पैसे दिए तो वो भी बाकी है लेना, और आप कोई कार्य कर रहे हैं वो पूरा तो होता नहीं है तो काम भी बाकी रहते हैं। तुम देखो अपने जीवन में क्या बाकी है, सब अपने अपने अंदर झांक कर के देखो, सोचो। सुबह हो चुकी है, 8:30 बज रहे हैं, सुबह से अभी तक में कौन सा काम बाकी है? जो कर चुके हैं वो पूरा किया है या नहीं किया है? अब कौन सा काम बाकी है? तो अभी पूरे दिन भर के कार्य बाकी हैं। अभी यहाँ से जाएंगे तो नाश्ता पानी करना बाकी है, उसके बाद भोजन करने वाला भोजन करना बाकी रहेगा, दुकान जाने वाला दुकान का काम बाकी है। अब दुकान पर पहुंचते ही उसके दिमाग में ढेर सारे विकल्प सामने आ जाते हैं, इसको देना, इससे लेना, ये मंगाना, वो भेजना, नौकर नहीं आया, खुद करना पड़ रहा है। पता नहीं संसारी प्राणी के कितने काम बाकी 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 रह गया। अपने लिए क्या बाकी है और दूसरों के लिए क्या बाकी है? क्या सब शेष हो गया या क्या कुछ रह भी गया है? तुम लोग जो भी सोचते हो वो सब बाहर के विस्तार की बात सोचते हैं। व्यापार के बारे में सोचेंगे, परिवार के बारे में सोचेंगे, समाज के बारे में सोचेंगे, यानी जो कुछ भी हमारा विचारों का संसार है वो संसार में के विस्तार के लिए है, विचारों का संसार। पर हमारे कभी विचार अपने आत्मा के कल्याण के बारे में सोचता है कि जीवन के 70 साल निकल गए, जीवन के 60 साल निकल गए, जीवन के 55 साल निकल गए, जीवन के 40 साल निकल गए, लेकिन अपने आत्मा के हित के बारे में सोचना बाकी रहा कभी? विचारी करने का समय नहीं है कि हम अपनी आत्मा का कल्याण कैसे करें। और ऐसी यदि इसी बीच हमारे साथ कोई घटना घट जाए तो तुम्हारे साथ क्या जाएगा? बोलो। जन्म लेना तो हमारे हाथ में कथनचित है। अभी कुछ दिन पहले एक परिवार आया था, महाराज श्री आशीर्वाद दो, डॉक्टर ने कहा है कि परसों आना डिलीवरी कराने के लिए, आप आशीर्वाद दीजिए। तो मैंने कहा उनसे, डॉक्टर लोगों की बात मानोगे तो वो चीड़ाफाड़ी करेंगे, लेकिन आज से 50 साल पहले जो माताएं अपने बच्चों को जन्म देती थे वो एक सामान्य प्रक्रिया से होता था। काम करते 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 बच्चे जन्म दे देती, और ना कोई डॉक्टर थे, ना कोई अस्पताल थी, ना कुछ थे, ऐसे ही खेलते रहते थे, बड़े हो जाते थे। आज जीवन कितना बदला है, समय नहीं बदला, जीवन बदल गया है।
बच्चे काम करना चाहते नहीं हो, और ऐसे समय में फिर डॉक्टर क्या कहते हैं, ये खराबी है, वो खराबी है, अब तो ऐसा ही होगा, वरना बचना मुश्किल होगा। डरा देते हैं, खौफ पैदा कर देते हैं, संशय कर देते हैं, तो फिर डॉक्टर की बात मानना पड़ती है, और माने बिना कुछ काम होता नहीं है। तो ऐसा है। तो लोग जो भी सोचते हो वो सब बाहर के विस्तार की सोचते हैं। आचार्य कुंदेव कहते हैं कि बाहर की मत सोचो, अपने जीवन के बारे में भी सोचने का प्रयास करो। हम सुनते भी हैं तो काम की बातें कम सुनते हैं, बेकाम की बातें ज़्यादा सुन लेते हैं, और बेकाम की बातें सुनने से फिर अपने जीवन में विकल्प होता है, बेमनस्ता बढ़ती है, परस्पर का व्यवहार खंडित होता है, आत्मीयताएं घट जाती हैं। यदि हम अपने जीवन के उत्थान और कल्याण की बात सोचें और सुने तो जीवन आनंद से भरेगा, वरना जीवन में द्वंद्व तो चल ही रहा है। आप देख ही रहे हो पिछले कितने दिनों से, 15 दिनों से भारत और पाकिस्तान के बीच में जबरदस्त हिंसा का तांडव छाया हुआ है। आप देखिए, जो मसाले गिराते हैं या बारूद तैयार करते हैं फिर उनको फेंकते हैं, कितने जीवों की हिंसा होती है। अरे व्यक्ति मरे ना मरे, लेकिन 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री आदि जीव तो मर ही रहे। इसका पाप किसके लिए लग रहा है? हम सब के लिए लग रहा है, क्योंकि हमारी सुरक्षा के लिए सब कुछ किया जा रहा है। उस सुरक्षा के अंतर्गत हम सब जी रहे कि नहीं जी रहे? हम भारत में रह रहे कि नहीं रह रहे? वो लोग राजनीति स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर वो ये सब कर रहे हैं, लेकिन शांति से विचार किया जाए तो किसी भी शंका का समाधान तांडव नहीं है। आपसी ताल मेल मिला करके आपस में बैठ करके शंका का समाधान किया जा सकता है। वो भी एक इंसान की हैसियत से इंसान है, और हम लोग भी मानवता के हिसाब से एक मानव हैं, लेकिन मानव बम बन करके हिंसा का तांडव रच रहा है। इससे क्या होगा? हमारी शक्तियां बर्बाद होंगी, हमारे देश के लोग बर्बाद होंगे, और सब हिंसा के पात्र बनेंगे, कारण बनेंगे। इसलिए भावना हमेशा यही भाव कि हे प्रभु, ये युद्ध जल्दी से जल्दी समाप्त हो और उनकी बुद्धि में सद्बुद्धि जगे। अभी बुद्धि विकृतता को लेकर के जन्म ले रही है, हिंसात्मक तरीके से अपनी बुद्धि को दिशा दे रहे हैं, लेकिन उस बुद्धि का सही उपयोग हो और समय पर सही काम हो, बुद्धि में सद्बुद्धि जगे तो हिंसा का तांडव शांत हो। आप मेरी भावना में पढ़ते हैं, धर्मनिष्ठ होकर भी राजा न्याय प्रजा का किया करे। अब राजा ही हिंसक होगा तो प्रजा का न्याय कैसे होगा? राजा अपनी जगह बैठे हैं, चाहे भारत का राजा हो, चाहे अदर किसी कंट्री का राजा हो, वो तो सब लोग सुरक्षित रहते हैं। मरता कौन है? प्रजा ही मरती है, सैनिक ही मरते हैं। आज तक कभी सुना अमुक कंट्री का राजा खत्म हुआ हो किसी युद्ध में? नहीं हुआ ना। कौन होती है? जनता होती है, सैनिक होते हैं, समाज होती है। तो ऐसे तांडव से बचाएं और शांति का, सौहार्द का वातावरण स्थापित करें। यही हमारे धर्म सिखाता है, क्योंकि भगवान महावीर का धर्म है, आदिनाथ का धर्म है, 24 तीर्थंकरों का धर्म है। उन्होंने यही कहा है कि स्वयं जियो और दूसरों को भी जीने को अवसर दें। अब हो ऐसा रहा है, ना खुद जी पा रहे हैं, ना दूसरों को जीने दे रहे हैं।
रात दिन उसी सोच में लगे हुए हैं कि कल क्या होगा, कल कैसा करना है, कल क्या होगा, कल कैसा करना है। एक छोटा व्यापारी होता है, वो रोज़ प्लानिंग करता है, शाम को दुकान बंद करके घर आता है और प्लानिंग के क्या करता है सोने के पहले, अब यहाँ से माल लेना है, वहाँ का पैसा देना है, अब ये खरीदी करना है, ये ख़त्म हो गया है, ये बचा है, ये है, ये सब इसी उधर मून में लगा रहता है। पर अपने जीवन के बारे में कभी सोचा कि क्या बाकी है? बस धर्म ध्यान करना बाकी है, बाकी तो संसार के सब काम चल ही रहे हैं। तो गोरख धंधों में, भोग विलासता में सब व्यक्ति जीवन जी रहा है। जीवन में तुमने सब कुछ किया, पर क्या करने के लिए रह गया, इस पर मुझे विचार करना है। हमने क्या क्या कार्य किए हैं, इस पर विचार करो। अब उसमें ये विचार करके सोचो कि हमने अपने आत्म कल्याण के लिए कितना किया। बाकी तो परिवार के विस्तार के लिए, समाज के विस्तार के लिए, देश और राष्ट्र के विस्तार के लिए हर व्यक्ति करता है, पर उसमें भी अपने आत्म उत्थान के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस पर विचार करना बाकी है। अब बाकी क्या बाकी है, इस पर सोचते रहना कि अब हमें क्या करना है, क्या कर लिया है, क्या करना बाकी है। 4 गति और 84 लाख योनियों में क्या किया है? यही तो किया है, आहार, भय, मैथुन और परिग्रह, यही सब ने किया है। चाहे एक इंद्रिय जीव हो, चाहे 2 इंद्रिय जीव हो, चाहे 3 इंद्रिय, चाहे 4 इंद्रिय, चाहे 5 इंद्रिय। एक इंद्रिय है वह भी अपनी खुराक ढूंढता है, उसको भी डर लगता है, वही परिग्रह संज्ञा उसके पास रहती है, हमारे पास भी है। आप लोग सोचते हैं कि आज इतना जोड़ लें कल काम आएगा, तो ये संज्ञा हो कि नहीं हुई, परिग्रह संज्ञा। पर कभी ये नहीं सोचा कि हमारा द्रव्य दूसरों के काम आए। चलो हमारा काम हो गया, अब बचा है, जिसको जरूरत उसको अपन दे दें। पर ऐसा व्यक्ति नहीं सोचता है, अपने लिए ही सोचता है, अपने बालों के लिए अधिकतम सोच लेता है, पर दूसरों के बारे में कभी सोचेगा तो उसका धर्म ध्यान माना जाएगा। अपने लिए हर व्यक्ति रोता है, अपनों के लिए थोड़ा बहुत रो लेता है, कुछ परेशानी हो जाती है थोड़ा सहयोग कर देता है, पर औरों के लिए कितना हम कर पाते हैं, ये सोचना अपने लिए बाकी है, करना शेष है। जीवन का कल्याण करना बाकी है। बोलो है कि नहीं बाकी? कितने लोग हैं वृत्ति बन करके जीवन जी रहे हैं, हाथ ऊपर करो। कितने लोग हैं व्रतों का पालन करते हुए अपने जीवन की शुरुआत किया है? 1-2 लोग यहाँ पर बैठे हैं, बोलो। अब तय करो अपने जीवन में आज से कि हम रात्रि में पानी नहीं पिएंगे। छोटे छोटे नियम है, एक सीमा मर्यादा बना लो कि 8 बजे तक मैं पानी पीऊंगा। आप संकल्प करो। क्यों? यदि तुमने 8 बजे के बाद त्याग कर दिया तो तुम्हारा पूरा जीवन संयममय हो गया। 8 बजे के बाद चारों प्रकार के आहार का त्याग, चाहे घर में रहें चाहे घर से बाहर रहें। ये संकल्प ही तुम्हारे अंदर की आत्मा को जागृत करने वाला है। 9 बजे का टाइम रख लो, इसके बाद नहीं लेंगे। 10 बजे तक का टाइम रख लो, इसके बाद नहीं लेंगे। अब इतना भी नहीं कर सकते तो भगवान बचाए, फिर क्या कर सकते हो? दिन भर खाने पीने के लिए निषेध नहीं किया हमारे आचार्यों ने। उन्होंने कहा है आलोकित पान भोजनानी, यानी सूर्य के प्रकाश में भोजन बनाना और सूर्य के प्रकाश में ही भोजन करना, वो सच्चा जैनी माना जाता है। अब हमारे पास इतना भी टाइम नहीं है, इतना भी नहीं कर सकते, तो फिर भगवान बचाए, क्या कर सकते हो? तो कल्याण की बात अभी बाकी है। बाकी तो संसार की बातें हो रही, होती रहेंगी, छूट भी जाएंगे तो कोई उससे फर्क पड़ने वाला नहीं है।
तो तुम्हारा कल्याण किसको करना है? हम नहीं कर पाएंगे। हमारा स्वयं का कल्याण स्वयं को ही करना है, कोई दूसरा नहीं कर सकता है। व्रत लेंगे तो हमारी आत्मा की परिष्कृत होगी, नियम लेंगे तो हमारी आत्मा का विकास होगा, और यदि हम अच्छे कार्य करेंगे तो हमारी आत्मा में पुण्य का संचय होगा। क्या बाकी है? बोलो। कोई कहेगा हमें पैसा लेना बाकी है, किसी से पूछो क्या बाकी है तो गिनाएगा, अपने हिसाब किताब गिनाएगा, ये काम करना बाकी, वो काम करना बाकी है। इसको देना बाकी नहीं कहेगा, पर लेना बाकी कहेगा कि उससे फलाने व्यक्ति से हमको लेना है। मंदिर में बोली ली, देना बाकी नहीं है, देने वाला तो तुरंत देता है, पर मंदिर वाले कहेंगे लेना बाकी है। अध्यक्ष भी होंगे, उनकी भी बोली लिखी होगी, पर अध्यक्ष जब गादी पर बैठेंगे तो क्या कहेंगे? देखो इतने लोगों के पैसे बाकी हैं, पर खुद का नाम नहीं लेंगे, खुद का नाम नहीं लेंगे, पर कितने लोगों के नाम लेंगे? जो कि इनका पैसा बाकी, इनका पैसा बाकी है, पर ये नहीं कहें कि हमारा चुकाना भी बाकी है, हमारा चुकाना भी बाकी है। तो बंधुओं, ये सब बातें हैं। बाकी क्या क्या बचा है? बचा क्या है? बचाना क्या है? बदला क्या है? मन, वचन, काय और भावों को हमें बदलना चाहिए, तो जीवन में बदलाव आएगा। बदलना क्या है? बदलाव बाकी है। इस बदलाव को लाने के लिए हमें अपने आप को आगे से जगाना होगा। जब जगोगे तभी तुम्हारे जीवन का कल्याण हो पाएगा। बंधुओं, हम सबका जीवन पानी के बुलबुले की तरह है, हम सबका जीवन मिट्टी के घरौंदे की तरह है, क्योंकि बच्चे बरसात के दिनों में बाहर खेलते हैं, पानी के बहाव के साथ गांव में रेत बह करके भी आ जाती है, तो बच्चे जाकर के क्या करते हैं? अपने पैर के ऊपर मिट्टी जमा करते हैं, घर बनाते हैं, और घर बना करके फिर क्या करते हैं? पैर को अलग करते हैं कि देखो हमारा घर बन गया, हमारा घर बन गया। और जब खेल पूरा होता है उसी घर को मिटा करके आ जाते हैं। ऐसे ही हमें जो जीवन मिला है मिट्टी के घरौंदे की तरह मिला है, और हमें जो जीवन मिला है पानी के बुलबुले की तरह मिला है। अब ये जीवन कब फूट जाए, कब टूट जाए और कब छूट जाए कुछ पता नहीं है। इसलिए आत्मा के कल्याण की बात सोचना बाकी है, उसको सोचो। बाकी के कार्य बनते हैं, जुड़ते हैं, बिछुड़ते हैं, छूटते हैं। कहीं और से हमारा जीवन यहाँ आया था तो वहाँ के कार्य भी अधूरे पड़े होंगे। अब यहाँ भी हम यहाँ से छोड़ के जाएंगे तो इस पर्याय के भी कार्य अधूरे ही रहेंगे। जीवन व्यक्ति पूरा कर लेता है, पर जीवन के कार्य कभी पूरे नहीं हो पाते हैं। व्यक्ति सोच ले, ठान ले तो इसी भाव से अपना कल्याण भी कर सकता है। कल्याण होगा तो जब होगा, लेकिन दोष दुर्बलता से हम बच तो सकते हैं। दोषों से अपने जीवन को बचाएं, अपने जीवन की दुर्बलताओं से अपने आप को बचाएं, और अपने जीवन की कमजोरियों को अपने आप से बचाएं। निश्चयता हमारे जीवन का उत्थान भी होगा, कल्याण भी होगा, विकास भी होगा। तो हमें क्या बाकी है, अब आपको सोचना है। क्या कर लिया है इस पर विचार करो। अब उसमें भी ये सोचो कि कितना हमने अच्छा किया, कितना हमारे द्वारा बुरा हुआ है। अब मुझे शेष क्या रह गया ऐसा करना जिससे हमारी आत्मा का कल्याण हो। इसी मंगल पुनीत भावना के साथ आप सभी को विराम देता हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। बाकी शब्द हमें याद रखना है कि बाकी क्या है। आप अपने अंदर दृष्टिपात करो, अंदर देखो कि हमारे जीवन में क्या
बाकी है। इस बाकी पर विचार करना और जीवन को नई दिशा और बोध देना, जिससे एक नई शुरुआत हमारे जीवन की हो, वो शुरुआत हमारे आत्मा के कल्याण का कारण बने।